हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत करता हूं मैं अभिमन्यु कुमार आपके अपने चैनल मिशन IAS 4PCS में। इसके अंतर्गत हम आप लोगों के लिए लाए हैं भारत के प्रमुख करेंट अफेयर्स जो डिस्क्राइब्ड है। ये हम इसके अंतर्गत 8 वीडियो का आपके लिए लाएंगे। तो ये सेकेंड वीडियो है, सेकेंड वीडियो है। इससे पहले एक और वीडियो आ चुका है हमारा। तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि भारत के अंतर्गत जो है कि अक्टूबर 2021 तक कौन कौन से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहे थे और उससे हम डिस्क्राइब करते हैं और एनालिसिस करते हैं। हम शुरू करते हैं इस वीडियो को, तो हमारे साथ बने रहिए। तो सारे जो है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है। तो हमारा जो लक्ष्य है, तो हमारा जो क्वेश्चन शुरू होता है अब यहाँ से शुरू होता है हमारा क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन ये है हमारा जो क्वेश्चन एक फर्स्ट वाला आ गया है वीडियो का पार्ट। क्वेश्चन नंबर 54 से शुरू करते हैं हम सेकंड वीडियो को। इसका लास्ट क्वेश्चन रह गया था हमारा। तो देखते हैं, यहीं से शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये कहता है कि हाल में ही नोवाक जोकोविच ने किस ग्रैंड स्लैम जो है कि स्लैम में टूर्नामेंट में जो है कि प्रथम एकल जो है कि पुरस्कार जीता था। तो इसका सही आंसर होगा हाल में ही नोवाक जोकोविच ने किस ग्रैंड स्लैम जो है कि स्लैम टूर्नामेंट में पुरुष एकल में जो है कि अवार्ड जीता था, खिताब जीता था। तो वो था उन्होंने जीता था किसमें? फ्रेंच ओपन। उन्होंने जीता था फ्रेंच ओपन में, ऑस्ट्रेलियाई ओपन में, फ्रेंच ओपन में, विंबलडन में, उपयुक्त सभी में, इन तीनों में जो है कि अवार्ड जीता था। इन्होंने खिताब जीता था। 4 जो है कि अवार्ड होते हैं, तो चारों में से 3 को इन लोगों जीता था, जो हमको दे रखा है क्वेश्चन के हिसाब से। हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन। हाल में ही जो है किस देश ने जो है कि सभी क्रिप्टो करेंसी को लेन देन को जो है कि अवैध घोषित कर दिया है? तो किसने किया है? ऑप्शन जो है कि डी, चीन ने। ठीक है ना। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 55 कहता है कि हाल में ही उद्योग जगत में उल्लेखनीय योगदान हेतु रामकृष्ण बजाज मेमोरियल ग्लोबल पुरस्कार किसको प्रदान किया गया है? तो ऑप्शन डी, गौतम अडानी को। ठीक है ना, जो अडानी ग्रुप के मालिक हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की। तो हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका ने किस जो है कि अभिनेता को हिंदू अध्ययन में जो है कि डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की है? तो प्रदान किया किसको? ऑप्शन जो है कि सी, अनुपम खेर को। हम बात करते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 57 कहता है कि आम आदमी पार्टी ने किस राज्य में जो है कि सेल्फी विथ टेम्पल के अभियान की शुरुआत किया है? तो ये शुरुआत किया है ऑप्शन जो है कि ऑप्शन ए, उत्तराखंड के साथ। ठीक है ना। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो है कि 58 की। तो विश्व ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो मनाया जाता है ऑप्शन ए, 16 सितंबर को। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की। ठीक है ना। तो हाल में ही US ओपन 2021 का पुरुष जो है कि एकल का खिताब किसने जीता है? ये जीता है किसने? ऑप्शन जो है कि बी, डेनियल मेदवेदेव। ठीक है ना, इन्होंने जीता है, जो टॉप नंबर के खिलाड़ी माने जाते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की। तो देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में जो है कि किस संस्थान को लगातार तीसरी बार जो देश का सर्वश्रेष्ठ जो एक संस्थान चुना गया है? तो ऑप्शन सी, मद्रास को। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की। तो हाल में ही BRO सड़क निर्माण कंपनी की कमान संभालने वाली प्रथम जो है कि महिला सैन्य अधिकारी कौन है? तो ये बनी है आइना राणा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 62 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 62 करता है हाल में ही जो है कि फेसबुक इंडिया के जो है कि पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर कौन बने हैं? तो ये बने हैं राजीव अग्रवाल। ठीक है ना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल में ही किस राज्य सरकार ने कैटली मछली को जो कि राजकीय मछली घोषित किया है? तो ऑप्शन डी, सिक्किम राज्य ने। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की। तो हाल में ही किस भारतीय खिलाड़ी ने एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीता है? तो ये जीता है ऑप्शन बी, पंकज अडवाणी ने। बात करते हैं अगला क्वेश्चन 65 की।
तो हाल में ही किस पुरुष खिलाड़ी को जो है कि अगस्त 2021 का माह का जो है कि आईसीसी प्लेयर ऑफ द जो है कि मैच प्लेयर ऑफ द मैन ऑफ द मैच जो है कि मैन ऑफ द मंथ चुना गया है? तो ये चुना गया है ऑप्शन सी, जो रूट को। ठीक है ना। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की। तो हाल में ही दुबई में गोल्डन वीजा पाने वाले भारत के प्रथम खिलाड़ी कौन बने हैं? तो राजीव मिल्खा सिंह। ठीक है ना। बढ़ते अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 68 कहता है हाल में ही भारत के किस शहर को जो है कि हाईवे पर जो है कि भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग की सुविधा पर का उद्घाटन हुआ है? यानी कि कौन से राज्य में जो है कि हम आपातकालीन में जो है कि अपने जहाज़ों को या लड़ाकू विमानों को लैंडिंग करा सकते हैं? तो ऑप्शन जो है कि बी, बाड़मेर, राजस्थान। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो है कि 69 की। तो हाल में ही किस राज्य सरकार ने पेड़ों को बचाने के लिए प्राण वायु देवता पेंशन योजना शुरू किया है? तो ये शुरू किया है ऑप्शन जो है कि ए, हरियाणा ने। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की। तो हाल में ही कौन पहले भारतीय मूल के व्यक्ति ऑस्ट्रेलियाई सुप्रीम कोर्ट के जज बने हैं? तो ये बने हैं कौन? हेमंत जो है कि धनजी ने बने हैं। ठीक है ना। हेमंत धनजी सुप्रीम कोर्ट के जज बने हैं। बहुत बड़ी गौरव की बात है भारत के लिए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की। तो हाल में ही जो है कि संपन्न हुए टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में खेलों में कुल कितने पदक भारत ने जीते थे? तो 19 पदक जीते थे भारत ने। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की। तो हाल में ही पैरा ओलंपिक में मेडल जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला एथलीट कौन बनी थी? तो अवंती लेखारा। ठीक है ना। बात करें क्वेश्चन नंबर 73 की। तो हाल में ही लद्दाख प्रशासन ने जो है किसे अपना जो कि राजकीय पशु घोषित किया? तो ऑप्शन बी, हिम तेंदुआ। ठीक है ना। तो तेंदुओं की संख्या धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। बात करते क्वेश्चन नंबर जो है कि 74 की। तो कोयला खदान में काम करने वाली भारत की जो है कि पहली महिला इंजीनियर कौन बनी है? तो ये बनी है कौन? आकांक्षा कुमारी। हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन 75 की। तो हाल में ही भारत में सबसे ऊंची एयर प्यूरिफायर टावर कहां पर लगाया गया है? तो ऑप्शन बी, चंडीगढ़ में। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की। तो 9 सितंबर 2021 को किसकी अध्यक्षता में 13वां जो है कि ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन किया गया 2021 का? तो ये किया गया ऑप्शन बी, भारत में। ठीक है ना। भारत के नेतृत्व में। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 77 की। तो हाल में ही भारत का पहला जो है कि परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज विशाखापत्तनम में परीक्षण किया गया है। इस जहाज का नाम क्या है? तो इसका नाम है INS ध्रुव। ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की। तो तमिलनाडु सरकार ने जो है कि 11 सितंबर को किसकी पुण्यतिथि को जो है कि महाकवि दिवस के रूप में घोषित किया है? ये किया है सुब्रमण्यम भारती की जन्मतिथि को। ठीक है ना। जो तमिलनाडु के बहुत बड़े जो है कि कवि माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 की अगर हम बात करें तो भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का निर्माण कहाँ किया गया है? तो इसका निर्माण किया गया है ऑप्शन जो है कि सी, हिमाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 80 की बात करें तो हाल में ही जो छात्रों की भाषा संबंधी बाधा को दूर करने के लिए किस संस्थान का द्वारा जो है कि प्रोजेक्ट उड़ान की शुरुआत किया गया है? तो ऑप्शन बी, IIT मुंबई के द्वारा। ठीक है ना। अब बात करते क्वेश्चन नंबर 81 की। तो हाल में ही बहुराष्ट्रीय अभ्यास जयपैड 2021 का जो है कि आयोजन किसके साथ किया गया? तो ये किया गया है जापान के द्वारा। ठीक है ना। सॉरी, इसका जो है कि किया गया है रूस के द्वारा। इसमें जो है कि जापान भी शामिल था। हम बात करते अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 82। तो केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए प्राण पोर्टल का संबंध किससे है? तो इसका है किससे? ऑप्शन सी, वायु प्रदूषण के नियमन से। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो है कि 83 की। तो हाल में ही किस राज्य सरकार द्वारा जो है कि बाजरा मिशन योजना की शुरुआत की गई है? तो ऑप्शन जो है कि इसका है ए, छत्तीसगढ़। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84 की बात करें तो हाल में किस लेखिका को उनके उपन्यास पिरानेसी के लिए जो है कि फिक्शन 2021 का महिला पुरस्कार जो है प्रदान किया गया है? तो ये है कौन? तो ये सुजाता क्लार्क, ऑप्शन डी। ठीक है ना।
क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 85 की। तो हाल में ही किस देश ने जो है कि हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने वाली दुनिया का सबसे जो है कि बड़ा संयंत्र आर्का संयंत्र जो स्थापित किया है? तो ऑप्शन बी, ठीक है ना, आइसलैंड ने। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की। तो निम्नलिखित में से किस देश द्वारा संस्था द्वारा जो है कि हाल में ही शून्य का अभियान का जो है कि शुरुआत किया गया है? तो ये किया गया है नीति आयोग द्वारा, ठीक है ना, जो योजना आयोग का जो है कि नया संगठन है। टाइम्स इंडिया द्वारा जो 2021 में 100 प्रतिभाशाली व्यक्तियों की सूची में किसको सूचित शामिल किया गया है? ऑप्शन सी, मुकेश अंबानी को, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो है कि 88 की। तो हाल में ही किस कंपनी ने जमशेदपुर में भारत का पहला जो है कि कार्बन कैप्चर संयंत्र स्थापित किया है? तो यह है टाटा स्टील सिटी ने किया है स्थापना, टाटा में, ठीक है ना। अब बात करते हैं 89 नंबर क्वेश्चन की। तो हाल में ही किस राज्य सरकार ने अपने नागरिकों को मुफ्त में पानी मुहैया कराने की जो घोषणा किया है? तो ऑप्शन सी, गोवा ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 90 की। हाल में ही किस राज्य में जो है डुडोंग के लिए जो है कि भारत का पहला संरक्षण रिजर्व पार्क का स्थापना किया गया है? तो डुडोंग के लिए किया गया है तमिलनाडु में, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की। हाल में ही कौन सा देश जो है कि प्लास्टिक समझौता करने वाला जो है कि एशिया का पहला देश बन गया है? तो ऑप्शन ए, भारत, ठीक है। बात करते क्वेश्चन नंबर 92 की। तो हाल में ही समुद्री सहयोग को बढ़ाने के लिए भारत और अल्जीरिया के मध्य में जो है कौन सा जो है कि नौसैनिक अभ्यास हुआ था? तो ये हुआ था INS जो है कि तवर, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। हाल में ही भारतीय समुद्र सहयोग बढ़ाने, हाँ एक हो गया था। बात क्वेश्चन नंबर 93 की। तो भारत में जो है कि हाल में ही योग ब्रेक ऐप को किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसको लागू किया गया है ठीक है, इसको आयुष मंत्रालय द्वारा जो है कि चालू किया गया, ठीक है ना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 94 की। तो हाल में भारत किस देश के साथ जो है कि नौसैनिक अभ्यास सिम्बेक्स का 28वां संस्करण किया था? तो ये किया था जो है कि सिंगापुर के साथ, ठीक है। बात करते हैं अगला नंबर क्वेश्चन हमारा 95। हाल में ही इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली जो है कि अध्यक्ष कौन बनी है? ठीक है ना, तो ये बनी है वर्तिका शुक्ला, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा 96। तो हाल में ही विकसित भारत के पहले कंप्यूटर का नाम क्या है? कंप्यूटर किट का नाम है सुप्रीम, नाम है इसका, ठीक है ना। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 97 की। तो कोविड-19 के टीके का खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने हेतु बांग्लादेश के किस वैज्ञानिक को जो है कि रेमनेसे मैग्नेसे पुरस्कार दिया गया है? तो दिया गया फिरदौसी कादरी को, जो बांग्लादेश के हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन 98 की। तो हाल में ही किस व्यक्ति को जो है कि जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 125 रुपये का जो है कि स्मारक सिक्का जारी किया है? तो स्वामी प्रभुपाद के जो है कि जन्मदिन के अवसर पे, ठीक है। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 99 की। तो हाल में ही किस राज्य सरकार ने जो है कि 2030 तक जो है कि 100% साक्षरता जो है कि प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? तो ऑप्शन बी, नागालैंड ने। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो है कि 100 की। तो हाल में ही किस देश ने जो है कि विदेशी मुद्रा संकट और जो है कि बढ़ती हुई खाद्य कीमतों के कारण खाद्य आपातकाल की घोषणा किया है? तो ऑप्शन जो है कि सी, ठीक है ना, श्रीलंका ने। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 की। तो हाल में ही टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में भारत के लिए किसने स्वर्ण पदक जीता था? अवंती जो है कि अवनी लेखारा ने। बात करें क्वेश्चन नंबर 102 की। तो तालिबान के कब्जे वाले जो है कि अफगानिस्तान से फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा जो है कौन से मिशन का शुरुआत किया गया था? तो ऑपरेशन जो है कि देवी शक्ति का। बात करें क्वेश्चन नंबर 103 की। तो हाल में ही किस राज्य सरकार द्वारा जो भारत में कुश्ती खेल को जो है कि 2022 तक जो गोद लेने का फैसला किया गया है? तो ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश द्वारा। बात करते क्वेश्चन नंबर जो है कि 104 की। तो प्रतिवर्ष विश्व उद्यमी दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है ना।
ये मनाया जाता है 21 अगस्त को, ठीक है। कौन से डेट को? 21 अगस्त को विश्व में विश्व उद्यमी दिवस। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 105 की। तो एनटीपीसी ने कहा में जो है कि अपने सिमाद्री थर्मल पावर स्टेशन के जो है कि जलाशय पर भारत की सबसे बड़ी जो है कि फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक परियोजना का शुरुआत किया है। तो ये शुरुआत किया है ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश में। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर जो है कि 106 की। तो 21 अगस्त 2021 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय स्मरण एवं श्रद्धांजलि दिवस है 2021, किसका थीम क्या था? इसका थीम था कनेक्शन, ठीक है ना। तो आज का हमारा करंट अफेयर का वीडियो यही समाप्त होता है। हम फिर मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक धन्यवाद।